जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सचियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सदगुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वते पते हर हर महादेव। जय जय सीताराम। आदरणीय श्रोतागणों, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में आप बालकांड दोहा नंबर 239 की 7वीं चौपाई तक जो है श्रवण किया था। आज हम अगली चर्चा करते हैं। तुलसीदास जी कह रहे हैं प्रातःकाल की क्रिया जो रोजाना भगवान श्री राम करते थे। महाराज प्रत्येक दिन की प्रातः क्रिया जो करते सब कर्म करके गुरु जी के पास आए और उनके सुंदर चरण कमलों में सुंदर मस्तकों को नवाया अर्थात प्रणाम किया। उसी समय जनक महाराज ने सतानंद जी को बुलाया और तुरंत विश्वामित्र के पास भेजा। उन्होंने आकर के जनक जी की विनती सुनाई। मुनि प्रसन्न हुए और दोनों भाइयों को बुला लिया। तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि नित्य क्रिया करी गुरु पहि आए और चरण सरोज सुभग सिर नाये। सतानंद तब जनक बुलाए कौशिक मुनि पहि तुरत पठाए। जनक विनय तीन आई सुनाई हर से बोली लिए दो भाई। मंगल भवन अमंगल हारी दबहु सुदशरथ अजीर प्रिया बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज नित्य क्रिया करि गुरु पह आए से सूचित किया कि जो जैसे शौच स्नान आदि नित्य प्रति करते थे वो सब उन्होंने किया। करने के उपरांत महाराज जो है स्नान आदि नित्य क्रिया है, वैसे गुरु को आज्ञा प्रणाम करना ये नित्य का कर्म है। और नित्य क्रिया करके गुरु जी को प्रणाम करने का भाव यह है कि इससे यह सब नित्य क्रिया सफल होती है। जगत के लोग सत्कर्म करके ईश्वर का नाम लेते हैं तब उनके कर्म पूर्ण और सफल होते हैं। और ईश्वर सत्कर्म करके गुरुचरणों को सिर नवाएं यह पूर्ण ही है, क्योंकि गुरु की ईश्वर से बड़ा है। तुमते अधिक गुरु जी जानी और सकल भाई सेवे सन्मानी। यहाँ भगवान का सदाचार उपदेश दे रहे हैं कि देखो हम भी गुरु को प्रणाम करते हैं। भगवान श्री राम स्वयं प्रणाम करते हैं। हमारे मनोरथ हमारे सब कर्म गुरु जी के प्रणाम करने से सफल हुए हैं। तुम भी नित्य कर्म करो और उसके अंत में गुरु को अवश्य प्रणाम कर लो। इससे उसमें जो त्रुटि भी रह गई होगी उसकी पूर्ति हो जाती है। आय से जनक श्री राम जी नित्य कर्म अलग करते हैं जिसमें मुनि के ध्यान पूजन आदि में कोई विक्षेप न पड़े। अरुणोदय पर उठ करके शौचालय से निवृत्त होकर के स्नान करके नित्य क्रिया किया। प्रातः संध्या भी यहाँ जना दिया। प्रातः संध्या के लिए आज्ञा नहीं देनी पड़ती, क्योंकि वह सब नित्य कर्म करके तब गुरु के पास जाकर के उनको प्रणाम किया जाता है। प्रातः क्रिया करिए गुरु पाहि, प्रातः संध्या का समय भी इसे सूचित कर दिया। करुणोदय पर उठ करके शौचालय से निवृत्त होकर के सूर्योदय के पूर्व ही प्रातः संध्या से निवृत्त हो, क्योंकि यही उत्तम प्रातः संध्या का समय है। और जो है चरण सरोज सुभग सिर नाये, सरोज विशेषण देकर चरण की सुंदरता कही और सुभग विशेषण देकर के सिर की सुंदरता कही। तात्पर्य है कि दोनों भाइयों के सिर नवाने से गुरु चरणों में शोभा है। धन्य है वे मुनि और उनके चरण की जिनको परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम शीश नवाते हैं। और मुनि के चरणों में सिर नवाने से दोनों भाइयों के सिरों की शोभा है। ते सिर कट तंबर समूला जैन नमत हरि गुरु पद मूला। यह गुरु और ब्राह्मण के चरणों का महात्म है। इस तरह दोनों की अन्योन्य शोभा किया। ऐश्वर्य देने वाले महाराज ऐश्वर्य से परिपूर्ण सब अर्थ करते हैं। राम जी अपने आचरण द्वारा उपदेश देते हैं कि वही शीश शोभायमान है जो गुरु और ब्राह्मणों के आगे झुके, नहीं तो वह कड़ुई तुम्बी के समान होता है। सतानंद तब जनक बुलाए, कहने का भाव है कि राजाओं के पास बंदेजन कामदार इत्यादि भेजा जाता है और महामुनि विश्वामित्र जी के समान सम्मान के लिए अपने पुरोहित सदानंद को भेजा। जैसे
उनका आगमन सुनकर के प्रथम ही दिन उनसे मिलने उनका सम्मान किया था, वैसे ही अब भी उनका सम्मान किया। महात्मा के पास महात्मा का भेजना योग्य है। अपने पास बुला करके भेजने का भाव है कि जैसा हम कहें उसी प्रकार से जाकर के हमारे शब्दों में विश्वामित्र जी को हमारी विनय सुनावें, कोई भाव बिगड़ने न पाए, क्योंकि कोई भाव बिगड़ गया तो मुनि हैं क्रोध न कर बैठे जो हमारा सब बिगड़ जाए। इसी से पास बुला करके सिखा करके तब भेजा कि बुलाना ना कहें। बड़ों को बुलाना अनुचित है, उनसे यह कहना अनुचित है कि आपको बुलाया। उनसे विनती करना चाहिए कि दोनों भाइयों सहित पधार करके यज्ञ की शोभा बढ़ाइए। कौशिक को लेकर के सबसे प्रथम आ जाएं। भाव यह है कि भीड़ न होने पाए, पहले ही उत्तम स्थान पर बिठा दिया जाए। यह तो राजाओं ने अपने धर्म का पालन किया। मुनि ने अपना धर्म पालन किया कि सबसे पीछे गए। बड़े लोग अपना अमूल्य समय महाराज जो है इस प्रकार से नष्ट नहीं करते, इसी से समय पर पहुँचते। विशेष भाव आगे लिखे जाएंगे। भेजना ही तो अर्थसम्मत है। सर्वप्रथम निमंत्रण इन्हीं को भेजा तो पहले बुलाया भी गया। अर्थात जब इधर दोनों भाई गुरुचरण में प्रणाम कर चुके तो उधर राजा ने सतानंद जी को बुलाया और सतानंद जी कितनी देर में आए यह समय यहाँ दिखाते हैं कि श्री राम जी प्रणाम करके अपने आसन पर गए। सतानंद ठीक उसी समय बुलाए गए और उनको राजा ने विश्वामित्र की बीच पढ़ा। लिखते हैं कि राजा लोग रंगभूमि में पहले ही आकर के बैठे हुए हैं। जनक जी धनुष यज्ञ की प्रक्रिया रोके हुए हैं। इस प्रतीक्षा में थे कि जब तक आप लोग नित्य क्रिया से खाली न हो जाएं तब उनको बुलाया जाए और उनके आ जाने पर धनुष यज्ञ आरंभ हो। अतः खाली होने का समाचार पाने पर सतानंद जी को भेजा और जनक विनय तिन आय सुनाई। महाराज बड़े को बुलाना धृष्टता है, अपराध है, इसलिए कह रहे हैं महाराज सुनकर के भाव यह है समझावे कि महाराज विनती उनकी सुनाया। दोनों भाइयों को बुलाया, इससे पाया गया दोनों भाइयों सहित पधारने की प्रार्थना है। बोल लिए। दोनों भाइयों को गुरु को प्रणाम करके अपने आसन पर चले गए थे। आसन वहाँ से पृथक था, क्योंकि यदि वहीं होता तो सदानंद के आते ही दोनों प्रणाम किया होता। इससे निश्चय के अन्यत्र आसन था। पूजा आदि समय पास बैठने से विक्षोभ होता, इसलिए वहाँ नहीं रहे, प्रणाम करके चले गए आए थे। अब बोल लिए, सूचित किया। इतनी दूरी पर थे कि मुनि ने वहाँ स्वयं बुला लिया, आवाज़ दिया, पहुँच गए। महाराज जब पहुँचे तो सदानंद पद बंदी प्रभु बैठे गुरु पहि जाय। चलहु तात मुनि कहु तब पठवा जनक बुलाय। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज सतानंद जी के चरणों में प्रणाम करके गुरु जी के पास जा करके बैठे। तब मुनि ने कहा, हे तात चलो, राजा जनक ने बुलावा भेजा है। जब जनक जी विश्वामित्र जी से मिलने गए तब सतानंद आदि ब्राह्मण भी साथ में थे, पर जो है महाराज श्री राम जी ने उनको प्रणाम नहीं किया था, बल्कि उठे सकल रघुपत जब आए और यहाँ महाराज उनको प्रणाम किया। कारण कि तब उनको जानते नहीं थे पहले, बिना जाने वंदना कैसे करते, बिना जाने वंदना की विधि भी नहीं है। जपंतम जलमध्यस्थम दूरस्थम धनगर्वितम अश्वारूढ़मजानंतम खड्विप्राण बंधते। अर्थात महाराज कहते हैं जप करते हुए और जल के बीच में स्थित, दूर स्थित, धनाभिमानी, अश्वारूढ़ और जिनको जानते नहीं ऐसे को वंदना नहीं करनी चाहिए। दूसरे वहाँ बहुत ब्राह्मण थे, किसको प्रणाम करें किसको छोड़ें। यहाँ सतानंद जी अकेले हैं, इसी से उनको प्रणाम किया। तीसरे यहाँ तो स्वयं आपका तेज देख करके उठ खड़े हुए थे, तब उनको प्रणाम कैसे करते। महाराज जनक विनय तिन आय सुनाई। क्या विनय थी यह यहाँ नहीं कहा, उसे आगे खोला है। जनक ने दोनों भाइयों से बुलाया और इससे पाया गया गुरु जी बैठे हुए नित्य क्रिया से निवृत्त हो चुके हैं। तब सतानंद जी आए, गुरुपद बंधन हो चुका है, इसी से जाकर के बैठ गए थे। मुनि कहो तब, अर्थात श्री राम जी जब बैठ गए तो कहा, क्योंकि यदि बिना बैठे चलने को कहता तो राम जी बैठते नहीं, इसी से बैठ जाने पर कहा। इसे मुनि का अतिशय प्रेम दिखाया, साधन प्रदर्शित किया। महाराज
भगवान वशिष्ठ जी ने कहा कि चलकर सीता जी का स्वयंवर देखा जाए, देखें ईश्वर किसको बढ़ाई देते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा कि हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी वही यश का पात्र होगा। लक्ष्मण जी की सुंदर श्रेष्ठ वाणी सुन करके महाराज सब मुनि बड़े प्रसन्न हुए, सभी ने सुख मान करके आशीर्वाद दिया। तुलसीदास जी लिख रहे हैं, किसी यह स्वयं बर देखिए जाई, इसका ही धम देहि बढ़ाई। लखन कहा जस भजन सोई, और नाथ कृपा तब जा पर होई। हर से मुनि सब सुनी बरबानी, दीन आशीष सबई सुख मानी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। प्रेमी सज्जनों, आज इतना ही, अगली चर्चा आप अगले दिन सुनेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय।